नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। आज मैं आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि दो चीज़ें वो कौन सी हैं जिनको अपने पास में रखने से तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, शाकनी डाकनी ये सब आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते यदि आप ये दो चीज़ें रखते हैं। और अगर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना आपके ऊपर करता है तो जब आपके पास ये दो चीज़ें रहेंगी तो आप लोगों को जो है ये सुरक्षा प्रदान करेंगी, सुरक्षित रखेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आजकल 80 से 90% लोग तंत्र मंत्र बाधाओं से ग्रसित हैं। मतलब पुराने क्रियाकलापों पर न चलने का ये सब नतीजा है जो चल रहा है कि भूत बाधा से ग्रसित हैं, जादू टोना किया कराया या गली बीच में कहीं भूत प्रेत पीछे लग गए या किसी ने उतारा करके कहीं कुछ रख दिया था और आप अनजाने में नहीं समझ पाए, उसको लांघ गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ तो गलतियां होती हैं या कुछ लोग जानबूझ के कर देते हैं। भूत प्रेत जब लग जाते हैं तो उनके कुछ लक्षण भी होते हैं। अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं इस तरह से कि कई बार तो या तो भूख नहीं लगेगी या तो भूख लगेगी तो सामान्यता से ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा खाना खाने लगेगा भूत से ग्रसित आदमी। प्यास बहुत लगेगी, पसीना आएगा बहुत ज़्यादा। प्यास लगती है क्योंकि भूत प्रेत जो होते हैं अतृप्त आत्माएं होती हैं, तो ईश्वर ने इनको जो है जल से, पानी से वंचित रखा है। इस वजह से शरीर भारी भारी होगा, हाथ पैरों में जलन महसूस होगी, दर्द होगा, ऐंठेगा, आँखें चढ़ी चढ़ी सी लगेंगी, दिमाग एकदम भारी भारी सा, मतलब कोई भी काम करने में किसी भी प्रकार का मन नहीं लगेगा। थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आएगा, मन में चिड़चिड़ाहट होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरह से जांच भी कर सकते हैं, वो भी बता दे रहा हूँ कि जब आप हाथ की नाड़ी जो है पकड़ेंगे, हाथ की नाड़ी जो है जब पकड़ेंगे साइड से, जैसे डॉक्टर पकड़ते हैं, तो नाड़ी जो है गति जो है सामान्य से धीमी चलेगी, एकदम मंद मंद। या देवी देवता का प्रकोप है, मतलब अगर किसी ने देवी देवता छोड़ रखा है तो देवी का लक्षण ये होता है कि नाड़ी जैसे आप पकड़ करके चेक करेंगे तो नाड़ी टक 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 चलेगी, फिर थोड़ी देर शांत होगी, फिर टक 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 चलेगी, फिर शांत हो जाएगी। तो ये ऐसे कुछ लक्षण होते हैं। अगर प्रेत लगा है तो पीठ में कुछ पीछे चलने टाइप का समझ में आएगा, सिहरन टाइप का, सोहराहट जिसे कहते हैं, और डरावने सपने, ये सब अलग अलग टाइप से लक्षण होते हैं जिनको अगर आपको पता है तो ये सब जानकारी होते हुए आप समझ जाएंगे। तो आइए अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आप अगर अपने पास में रखते हैं तो भूत प्रेत तंत्र बाधाओं से आप बचे रहेंगे। सुलेमानी काला हकीक। सुलेमानी काला हकीक पंसारी की दुकान में बहुत आराम से मिल जाता है। इसे आप किसी चांदी में या किसी और में मढ़वा कर करके गले में धारण कर सकते हैं, अंगूठी बनवा सकते हैं,
₹300-400 का लगभग आता है, या 450 के लगभग पंसारी की दुकान में मिल जाता है, या जहाँ पूजा पाठ की सामग्रियाँ मिलती हैं वहाँ पर भी मिल जाता है ये मोती। सुलेमानी काला हकीक बोलते हैं इसको। इसको आप जो है धारण कीजिए। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध रत्न है, जो कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र पैशाचिक बाधाओं को दूर करने के लिए ही होता है। ये ऐसा रत्न है जिसका प्रयोग तांत्रिक प्रयोग के लिए ही बनाया गया है, बना है, मतलब ईश्वर द्वारा। अब दूसरा क्या है, खैर की लकड़ी। खैर की लकड़ी भी तांत्रिक प्रयोग में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और भूत प्रेतों तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करती है। तो ये भी पंसारी की ही दुकान में मिलेगी। पंसारी की दुकान मतलब जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ। हर शहर या गांव में या नगर में एक पंसारी की दुकान होती है, कोई ना कोई रखता है। तो ये खैर की लकड़ी वहाँ मिल जाएगी। अब इसका करना क्या है कि आप खैर की लकड़ी जैसे ले आते हैं और आपके यहाँ बार बार तंत्राभिचार हो रहा है या भूत प्रेत तांडव करके रखे हैं घर में, तो आप इसका प्रयोग समझ लीजिए। थोड़ी सी खैर की लकड़ी जो है आपको ले लेना है। उस पर लाल सिंदूर से या लाल कलर के स्केच या मार्कर से शत्रु का नाम लिखना है जो तंत्र क्रिया कर रहा है। ये उनके लिए है जो तंत्र क्रिया कर रहे हैं। तो इसको जो है लाल सिंदूर या लाल मार्कर से शत्रु का नाम लिखना है। उसके ऊपर एक कपूर की टिक्की रख देना है और एक जोड़ा लौंग, और आग लगा देना है। लकड़ी जल जाएगी। ऐसे कुछ दिनों तक करते रहना है। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की।